फेस पे बाल नहीं आते, और जब सर पे पल्ला लो तो आप इजीली उसके बाद बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी तो मैं गई, और वहाँ पे पूजा होने के बाद ये आरती शुरू हो गई है। बट एक हैबिट होती है, जैसे सबकी हैबिट नहीं होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशेष आकांक्षा। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे अपनी लाइफ में और कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, गणपति जी आपके हर कार्य सिद्ध करें। जैसा कि हम सबको पता है कि दीपावली दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है, अंधकार पे प्रकाश का त्यौहार है। तो ये फेस्टिवल बहुत स्पेशल है क्योंकि आज के दिन ही 14 वर्ष का वनवास पूरा करके हमारे राम जी घर वापस आए थे, और उनके स्वागत में इतने दिए जलाए गए थे। और आज भी हम उसी तरह से उनके आने की खुशी को मनाते हैं। और ये मैं अपने कमरे में आ गई हूँ क्योंकि मुझे फटाफट से तैयार होना था, और आई थिंक 7 बज गया था और ऊपर पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई थी। सबसे पहला काम था ये हेयर स्टाइल बनाना। एक्चुअली में क्या था, ये जब चोटी ऐसे बना लो तो फेस पे बाल नहीं आते, और जब सर पे पल्ला लो तो आप इजीली आप रख लेते हो। नहीं तो बार बार बाल फेस पे आते हैं तो उसको पीछे करो तो बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। और ये चोटी मेरी फेवरेट है क्योंकि स्कूल टाइम से भी मुझे क्या लगता था ना, ये हेयर बैंड जैसे है, क्योंकि आप जब इस चोटी को बना लेते हो और ये बहुत सिंपल भी है, और कान के पीछे कर लो तो डेफिनेटली आपके बाल फेस पे ऊपर से नहीं आते हैं। और ये मैंने फटाफट से अपनी चोटी बना ली। और अब मेरे हस्बैंड जी तैयार हो चुके हैं। वो आए थे अपना मोबाइल मांगने, लेकिन उन्होंने लगा कि मैं थोड़ा वीडियो बना रही हूँ तो उन्होंने अपना मोबाइल नहीं लिया, एंड देन वो अपना मोबाइल लेके चले गए। उसके बाद फिर मैं तैयार हो गई, अपना साड़ी वाड़ी पहन ली, ऊपर पूजा की तैयारी शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने गेट से धनिया, अक्षत और फूल पूरे घर में छिड़कते हुए मैं मंदिर के पास गई, और वहाँ पे पूजा होने के बाद ये आरती शुरू हो गई है। कभी आपने ये सोचा है कि 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम जी वापस आए थे अयोध्या दीपावली के दिन, तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? चलिए आज मैं आपको इस बात के बारे में बताती हूँ। बहुत सी धार्मिक कथाओं के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन माँ लक्ष्मी का समुद्र मंथन से आगमन हुआ था, और जब उनका आगमन हो रहा था तो सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी आराधना कर रहे थे। इसी वजह से दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, और बहुत सी कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी का इस दिन जन्म हुआ था, इसलिए उनका जन्मदिन के रूप में उनकी पूजा की जाती है। वैसे तो हम सबको पता है कि विष्णु भगवान की अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान का पूजन होता है, पर दिवाली पे हम गणेश जी का माँ लक्ष्मी के साथ पूजन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी सुख, संपदा, धन, समृद्धि, सौभाग्य, यश, कीर्ति, इन सब चीज़ों की देवी हैं, और ये सब चीज़ें अगर हमें बिना शुद्ध बुद्धि के मिल जाती है तो वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम बुद्धि के देवता गणेश जी का पूजन माँ लक्ष्मी के साथ करते हैं। पूजा वूजा समाप्त होने के बाद फिर मैं अपने कमरे में गई थी। भूख लगी थी बहुत ज़ोर से, 8:30-9 बजने वाला था शायद। तो सबसे पहले हम सब ने एक एक मिठाई खाई। कटोरी में मिठाई है, पर वो एक मेरे हस्बैंड की है और एक मैंने खाई। एक रसगुल्ला भी खाया था। खाने वाने के बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर मेरे यहाँ बनना था आलू की पूड़ी, जिसकी तैयारी सब कुछ मेरी दीदी ने कर दी थी, बस तलना ही था। और वही मैंने सोचा जल्दी जल्दी पूड़ी तल लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे बाहर, थोड़ा पटाखे वटाखे जलाएंगे। और भूख भी लग रही थी क्योंकि टाइम हो रहा था सबका, 9 साढ़े 9 तक हमारे यहाँ सब खाना खा लेते हैं, टाइम भी। उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल आए दिवाली का जो मेन पटाखे जलाने का कार्यक्रम होता है उसको शुरू करने। मैं बचपन से ही पटाखे बहुत कम जलाती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे डर भी लगता है और बहुत ज़्यादा मेरी आदत भी नहीं है। मतलब हमेशा से मैं फुलझड़ी ही जलाती हूँ, और आज भी वही फुलझड़ी के साथ ही मैं दिख रही हूँ आपको। बहुत से लोग होते हैं बम, अनार और ये सब जलाने में उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि पोल्यूशन होता है या ऐसा कुछ होता है, क्योंकि पोल्यूशन एक दिन से नहीं होता है। इतने दिन के जो आपके कर्म है उससे भले पोल्यूशन बढ़ जाए, बाकी आप एक दिन थोड़ा सा पटाखे चला रहे हो तो उससे पोल्यूशन नहीं होगा। बट एक हैबिट होती है, जैसे सबकी हैबिट नहीं होती है बहुत ज़्यादा शोर वाले पटाखे जलाने की। मुझे हमेशा से पटाखे सिर्फ देखना अच्छा लगता है, मतलब कोई और जलाए और मैं देखूँ। जब मैं अपने घर पे थी तब भी मैं छत पे चली जाती थी और वहीं से अपना देखती रहती थी जो भी पटाखे जला रहा है खुद। क्योंकि फुलझड़ी कितनी देर आप जलाओगे, कितनी देर तक या अगरबत्ती की तरह आप चलाते रहोगे,
थोड़ा अनार चक्कर गिन्नी, यही सब इंसान जलाता है, मतलब हम जैसे डरपोक लोग जिन्हें डर लगता है बम से और स्काई शॉट से। बट पटाखे आए थे, सबने जलाया, खूब इंजॉय किया, मतलब अच्छा लगता है आपको। उसके बाद फिर मैं अंदर चली गई अपने रूम में, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी और फिर मुझे लगा कि अब कुछ खावा लेते हैं। तब मैंने खाया नहीं था, मन नहीं कर रहा था। एंड देन खाने वाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा 1-2 वीडियो बना ली। देखिए, इतनी महंगी साड़ी पहनने के बाद और इतना सारा मेकअप अपने मुंह पे लगाने के बाद हर इंसान का दिल करता है कि कुछ वीडियोस, कुछ मेमोरीज़ उनके पास होनी चाहिए। और डेफिनेटली सबका मन करता है, क्योंकि आप रोज़ रोज़ इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं पहनते हो ना, कभी कभी पहनते हो, तो लगता है कम से कम कुछ मेमोरीज़ हों। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है वीडियो बनाने में, मुझे कोई पोज़ नहीं समझ आता और ना मुझे समझ आता है कि मैं अब करूँ क्या, क्योंकि आप क्या ही कर लोगे। तो बस इसीलिए थोड़ा बहुत मैंने मटक लिया, थोड़ा बहुत स्टाइल मार लिया, उसी में मेरी वीडियो बन गई। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और डेफिनेटली बताइएगा कि ये साड़ी कैसी लग रही है। ये दिया थोड़ा बुझ सा रहा था तो मैं उसको सही कर रही थी, उसकी बात ही हूँ। और फिर उसको सही करके फिर मैंने रख दिया, क्योंकि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ऐसा सॉन्ग है ना, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। तो बस उसी तरह से मैं अपनी दिवाली मना रही हूँ। उसके बाद बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी तो मैं गई किचन में और अपने लिए पूड़ी और अचार ले आई। सब्जी थी पर खाने का मन नहीं कर रहा था, बस लग रहा था कुछ खाएं और फटाक से जो है सो जाएं। तो ये व्लॉग बस यहीं तक था और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मुझे आपके प्यार की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये मेरे हस्बैंड ने अपना ड्रेस तुरंत चेंज कर लिया, क्योंकि वो कुर्ते पजामे में कंफर्टेबल नहीं थे, इसी वजह से। एंड मैं क्या कह रही थी, हाँ, अगर आपको मेरा चैनल पे और वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी